बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, कुणाल चौधरी। जिला कांग्रेस कार्यालय सहरसा में अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव और बिहार कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य कुणाल चौधरी और राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने चारों विधानसभा के भावी प्रत्याशियों का व्यक्तिगत मुलाकात कर उनका बायोडाटा और उनकी उम्मीदवारी से संबंधित जानकारी बैठक कर लिया। राष्ट्रीय सचिव और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य कुणाल चौधरी ने सभी भावी प्रत्याशी कांग्रेसजनों से सलाह सुझाव लेने के बाद कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। वरीय कांग्रेसी नेता तारानंद सादा ने कहा कि सहरसा कांग्रेसियों का गढ़ रहा है और दर्जनों मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हुए हैं। कांग्रेस राज में गरीबों के घरों में चूल्हा भी कांग्रेसियों जलाए थे, जहां से आज भी कांग्रेसियों की आवाज गूंजती है। सहरसा समाजवादियों का गढ़ रहा है। इस बीच दक्षिणपंथी और संघ विचारधारा के लोग विगत चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये समाज में नफरत और भाई भाई से लड़ा रहे हैं। आज के बैठक में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। नेता आए हुए तो उसमें आपने देश के लोगों को भी नहीं बुलाया, क्या कारण था? देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है, राहुल गांधी जी ने ऐसा किया है कि हमारे जो सर्वोच्च बॉडी होती है उसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसका काम है जो उम्मीदवार का जो जाता है डीसीसी से, पीसीसी से, इलेक्शन कमेटी से, उसे स्क्रीनिंग कमेटी बैठ करके उसको स्क्रीन करती है कि कौन उम्मीदवार कैसा है, लायक है। तो नॉर्मली बड़े बड़े नेता लोग मिलते थे और बताते। राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, आप जाइए, हमारे जो वर्कर्स है, बब्बर शेर कार्यकर्ता सब है, जिसके बदौलत चुनाव जीता जाता है, आप उनसे राय लीजिए कि वो किस नेता के बारे में कह रहे हैं कि वो चुनाव जीतने लायक है, उसकी क्या राय है। और इसी क्रम में हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री कुणाल चौधरी जी सहरसा आए हुए थे और उनके साथ हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव, इस क्षेत्र के प्रभारी, बिहार के प्रभारी आदरणीय शाहनवाज आलम साहब थे। तो इसीलिए आप लोगों को नहीं बुलाया गया। ये मीटिंग जस्ट एक फॉर्मल और मेन टू मेन कैंडिडेट से उन्होंने मिले, डीसीसी के लोगों से मीटिंग हुई, जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में उनका एक स्वागत किया गया और स्वागत के बाद वो लोगों से लगातार मिलकर के उन्होंने फीडबैक लिया, कार्यकर्ता से लिया, जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों से लिया और लोगों को कहा कि आप अगला चुनाव में परिवर्तन के लिए एक हो जाइए। टिकट महागठबंधन से या पार्टी से जिसको भी मिले उसके लिए काम कीजिए। राहुल गांधी जी मताधिकार के जो हनन हो रहा है, चुनाव आयोग का जो राजनीतिकरण कर दिया गया है, चुनाव आयोग जिस तरह से मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं राहुल गांधी, इसके लिए आज सड़क पर जो उतर रहे हैं, आप लोग उसके लिए काम कीजिए। और टिकट के लिए कोई आदमी पटना दिल्ली का जाने का आवश्यकता नहीं है, स्वयं दिल्ली चल करके सहरसा आई है अपने कार्यकर्ताओं से बात करके और वो फीडबैक लेके गए। फिर विभिन्न जगह से जो स्क्रीनिंग होगा उसको वो सेलेक्ट करेंगे और जो उम्मीदवार देंगे उसमें हम लोगों से संकल्प लिया, इसीलिए आप लोगों को नहीं बुलाया गया था। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो भी पार्टी का फैसला होगा हम सारे लोग मिलजुल करके परिवर्तन लाएंगे। बिहार में जो बीमार की सरकार है और जुमलेबाज की सरकार का रिमोट कंट्रोल है, मोदी जी नीतीश जी को लाचार बना दिए हैं ताकि वो अगला क्षण को बदल दें। इसीलिए हम लोग अपने एक सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं और यही वादा के साथ वो भी प्रस्थान कर गए और हम लोगों ने जो निर्णय लिया तो है, हम लोगों को सरजमी पर आए हुए थे जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य कुणाल चौधरी जी एवं सह प्रभारी शाहनवाज जी आए हुए थे, जो स्थल निरीक्षण करके ही हम लोग टिकट का तय करेंगे। इससे पहले इतना नहीं होता था। अब राहुल जी एकदम कमान संभाल लिए हैं, सर्वमान लीडर हम लोगों के हैं, वे आदमी को भेजते हैं, हम लोगों से काम करवाते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी आज तक नहीं आई थी, सहरसा फर्स्ट बार आई है। उनको न प्रेस से मतलब था न किसी से, सिर्फ सरजमी पर कौन व्यक्ति काम कर रहा है, वो जो उम्मीदवार थे उनसे मिलना था, जो काम कर रहे हैं उनके बारे में उनको पता करना था, वे पता करके चले गए। इसी तरह देखते रहिए जनता न्यूज बिहार। अगर आप भी खबर या विज्ञापन देना चाहते हैं तो संपर्क करें 7667883552। धन्यवाद।